जिस इंसान के लिए आप तड़प रहे हो ना, वो इंसान भी आपके लिए तड़प सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप भी ऐसा कर सकते हो। दोस्तों, कुछ लोगों के पार्टनर उसके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि आपका पार्टनर आपकी फीलिंग की वैल्यू तक नहीं करता? क्योंकि आपको अपनी वैल्यू करवाना नहीं आता। लोग कैसे लोगों की वैल्यू करते हैं, ये जानने से पहले आपके लिए ये समझना जरूरी होता है कि लोग कैसे लोगों की वैल्यू बिल्कुल नहीं करते। इस दुनिया में जो कुछ भी आसानी से और बिना मांगे मिल जाता है ना, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, फिर वो प्यार ही क्यों ना हो। जब किसी का प्यार पाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ता है और उसके बाद उन्हें प्यार मिलता है ना, तो ऐसे प्यार की लोग बहुत ज्यादा कदर करते हैं। लेकिन जब लोगों को बिना मांगे प्यार मिलने लगता है ना, तो लोग उसकी कदर कभी नहीं करते। क्या बार बार आप अपने पार्टनर को सामने से कॉल या मैसेजेस करते रहते हो? क्या बार बार आप अपने पार्टनर को ये फील करवाते रहते हो कि आप उनके बिना नहीं रह सकते? अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप अपने पार्टनर को बिना मांगे प्यार दे रहे हो। ऐसा करना बंद करो बॉस, नहीं तो कभी भी आपका पार्टनर आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझ पाएगा। और ये साइकोलॉजिकल प्रूवन है। कभी भी आप गूगल करके देखना IKEA इफेक्ट इन रिलेशनशिप। IKEA इफेक्ट ये बताता है कि जो इंसान रिलेशनशिप में प्यार के लिए एफर्ट नहीं करता ना, उस बंदे को प्यार की वैल्यू होती ही नहीं है। याद रखो, जब आपका पार्टनर आपसे प्यार मांगता नहीं है, तब तक आपको उन्हें प्यार नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर बिना मांगे प्यार दोगे तो वो एफर्ट ही नहीं करेगा, और बिना एफर्ट का उनको प्यार मिलेगा तो उसे ऐसे प्यार की वैल्यू हो नहीं सकती। और इस भ्रम में तो कभी मत रहना कि मैं अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करूंगा तो उसे मेरा प्यार फील होगा। नहीं, उसे आपका प्यार फील कभी नहीं होगा। अब मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी सोचे समझे बिना बस पार्टनर को इग्नोर करो। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि बिना मांगे और बहुत ज्यादा प्यार देना बंद करो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसे ध्यान से समझना। देखो, लोग उसे पाना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत सोचते जो उसके पास नहीं है। लोग उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते जो ऑलरेडी उसके पास है। कुछ लोग रिलेशन में रहते हुए अपने पार्टनर को ऐसा फील करवाते हैं कि तुमने मुझे जीत लिया, और कुछ लोग रिलेशन में रहते हुए अपने पार्टनर को ऐसा फील करवाते हैं कि तुम मुझे कभी जीत ही नहीं सकते। जो लोग अपने पार्टनर को ऐसा फील करवाते हैं कि तुमने मुझे जीत लिया, उनके पार्टनर उनकी वैल्यू कभी भी नहीं करते। बट जो लोग अपने रिलेशन में पार्टनर को ऐसा फील करवाते रहते हैं कि तुम मुझे कभी नहीं जीत सकते, उनके पार्टनर हमेशा उनके लिए एफर्ट करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मीरा नाम की एक लड़की है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन वो बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। उनकी लाइफ में दूसरे दोस्त भी है, लड़के भी है, और वो अपने दोस्तों के साथ भी खुश रहती है। इन शॉर्ट, वो रिलेशन के लिए या अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा फील नहीं करवाती रहती कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। वो अपनी लाइफ में बॉयफ्रेंड के बिना भी मस्ती से रहती है। अब शीला नाम की एक दूसरी लड़की है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। शीला का यहाँ पर एकदम उल्टा सीन है। वो बॉयफ्रेंड के सिवा किसी और से बात ही नहीं करते, दूसरे लोगों को वो दोस्त बनाती नहीं है, और उन्हें रिलेशन और अपने बॉयफ्रेंड के सिवा दूसरी चीजों में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। और शीला हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को ये फील करवाती रहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके बिना वो रह ही नहीं सकती। अब मीरा का बॉयफ्रेंड हमेशा उसको ज्यादा प्यार करेगा, हमेशा उसके लिए एफर्ट करेगा, क्योंकि ज्यादा प्यार और एफर्ट से वो मीरा को जीतने की कोशिश कर रहा है। बट शीला के बॉयफ्रेंड को शीला से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने उसको जीत रखा है। और उसके बारे में कौन सोचता है जिसको उसने ऑलरेडी जीत के रखा हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि लोग सिर्फ उसे पाना चाहते हैं जो उसके पास नहीं है, जो ऑलरेडी है उसके बारे में नहीं सोचते, उन्हें तो सिर्फ वो ग्रांटेड लेते हैं। बहुत सारे लोग हमेशा अपने पार्टनर को ये प्रूव करते रहते हैं कि वो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमेशा उनके सामने झुकते रहते हैं, उनके सामने रोते रहते हैं। और ऐसा कर करके आप सिर्फ अपने पार्टनर को यही दिखा रहे हो कि मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि आपने मुझे जीत लिया है। और जैसे ही आपके पार्टनर को ये फील होने लगेगा ना कि उन्होंने आपको रियल में जीत लिया है, उसके बाद वो आपको इग्नोर करने लगेंगे और आपकी वैल्यू करना बंद करेंगे। ऐसे कई लोगों के केस मेरे पास आते रहते हैं। रिसेंटली एक लड़की का केस आया था जिसमें शुरुआत में उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की को नेक्स्ट लेवल पर स्पेशल फील करवाता था।
उस लड़की को गिफ्ट भेजना, वेकेशन पे जाना, मतलब सब कुछ जो हर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर उसके लिए इतना ज्यादा करे। शुरुआत में लड़की के बॉयफ्रेंड का दिमाग बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचता रहता था, क्योंकि वो उसे जीत लेना चाहता था, उसे अपनी दीवानी बना लेना चाहता था। ये लड़की ने मुझे यहाँ तक बताया था कि इतना सब करने के कारण ना मैं अपने बॉयफ्रेंड से धीरे धीरे बोर हो रही थी, बट मेरी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गए जिसके कारण मैं धीरे धीरे अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर डिपेंड होने लगी। और जैसे ही इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को ये फील करवाना शुरू किया कि मैं तुम्हारा बिना नहीं रह सकती, लड़का बदल गया। लड़की का कहना है कि जो बंदा एक बार बोलने से ऑफिस छोड़कर आ जाता था, वो बंदा अब बोल रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है। वो लड़की मुझसे पूछ रही थी कि कोई इंसान इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। मैंने उससे कहा कि भाई बदल सकता है और डेफिनेटली बदल सकता है, क्योंकि पहले वो आपको जीतना चाहता था, लेकिन अब उसने आपको जीत लिया है। जो वो फील करना चाहता था, जो वो पाना चाहता था, उसने वो पा लिया, उसने वो फील कर लिया। अब आप में ऐसा कुछ बचा नहीं जिसको वो जीतने की कोशिश कर सकता है या जिसे वो जीत सकता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से समझना। देखिए, आपका पार्टनर ना रिलेशनशिप में आपके साथ बोर होने के लिए या इरिटेट होने के लिए नहीं आता, तो प्लीज ऐसा करना बंद करिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब तक लोग रिलेशनशिप में आपके साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय कर पाते, तब तक वो आपके साथ रहना पसंद करेंगे। लेकिन जब वो आपसे बोर और इरिटेट होने लगेंगे ना, तब वो आपसे दूर जाने लगेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही कमाल का साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूं, जो मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में देखा है कि जो प्यार करने वाले और लोयल लोग होते हैं ना, वो अनजाने में अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा बोर कर देते हैं। बट जो लोग सीरियस नहीं होते ना, वो अपने पार्टनर को बोर नहीं करते, बट लोगों को, ऐसे लोग जो सीरियस नहीं होते, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। और इसी कारण से लॉयल लोगों को और प्यार करने वाले लोगों को लोग छोड़ देते हैं और ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए सीरियस नहीं है, जो उनको प्यार नहीं करते। और ये आपने दुनिया में होते हुए देखा ही होगा। इसलिए बार बार मुझे अपने वीडियो में इस बात को बताना पड़ता है कि इस बात पे जोर देना बंद करो कि आप उन्हें कितना ज्यादा प्यार करते हो, और इस बात के ऊपर जोर देना शुरू करो कि आप उन्हें कैसा फील करवाते हो। फिर भी लोग जब मेरे साथ कॉल पे बात करते हैं तो यही बात पूछते हैं कि मैंने उसे इतना ज्यादा प्यार किया, फिर भी वो इंसान मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो आपके प्यार के कारण ही तो इरिटेट होकर दूर गया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और ऐसे टाइम पे अगर मैं किसी इंसान के साथ इंटरेक्ट करूंगा, मैं किसी इंसान के साथ बात करूंगा ना, तो मैं अपनी एक्साइटमेंट, अपनी खुशी वो सामने वाले को फील करवा पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद अंदर से अच्छा फील कर रहा हूं, इसलिए मैं सामने वाले को फील करवा पाऊंगा। लेकिन अगर जब मैं दुखी हूंगा, मैं अपनी ही परेशानी में परेशान हूंगा, ऐसे सिचुएशन में जब मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरी बातों से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी हरकतों से मैं सामने वाले इंसान को थोड़ा इरिटेट कर सकता हूँ, मैं बोर कर सकता हूँ। और आप ये देखना, कई बार आपके साथ भी ऐसी चीजें होती है। जब आप खुश होते हो ना, तब आप देखना ऑटोमेटिकली सामने वाला इंसान आपके साथ बात करना एंजॉय करने लगता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो कन्वर्सेशन ऑलरेडी इंटरेस्टिंग हो गया होता है। अब लॉयल लोगों की प्रॉब्लम ये ना, सीरियस लोगों की प्रॉब्लम ये है कि सीरियस होने के कारण उनका दुखी होना ऑलमोस्ट कंफर्म होता है। अब वो सीरियस है इसलिए वो दुखी है, दुखी है इसलिए उनका मूड अच्छा नहीं है, उनका मूड अच्छा नहीं है, वो खुद परेशान है, इसलिए जब भी सामने वाले इंसान से इंटरेक्ट करेंगे, सामने वाला इंसान उससे बोर होगा, इरिटेट होगा और उससे दूर जाएगा। अब जो इंसान रिलेशन में सीरियस नहीं ना, उस बंदे को तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो दुखी हो, उसका मूड खराब हो। वो बंदा तो खुश ही खुश है। जब वो इंसान खुश है तो उसका पार्टनर उसके साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय करेगा। तो अब आपको ये दो बात समझनी होगी कि भाई कब कब आपका पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय करता है और कब कब वो आपसे बोर और इरिटेट होने लगता है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि रिलेशनशिप में हम कब कब अपने पार्टनर को बोर करते हैं। देखो, तो रिलेशन की शुरुआत में तो आपके पार्टनर को आपका प्यार या आपके ज्यादा प्यार करने से बहुत अच्छा लगेगा, बट फिर भी अगर आप रिलेशनशिप में लगातार और हमेशा ज्यादा प्यार करते ही जाते हो ना, तो एक टाइम के बाद आपका पार्टनर आपके प्यार से ही बोर होने लगता है। तो अपने पार्टनर को प्यार करो, बट इतना ज्यादा प्यार मत करो कि आपके प्यार से ही पार्टनर बोर होने लगे। दूसरी बात, जब हम रिलेशनशिप में पार्टनर को बहुत ज्यादा अपनी नीड शो करने लगते हैं, उनके सामने डिमांड करते, आर्ग्यूमेंट करते कि तुम टाइम नहीं देते, तुम मुझे प्यार नहीं करते,
तो ऐसी चीजें करने से भी पार्टनर हमसे बोर तो होता है बट इरिटेट भी होने लगता है। इस तरह से अगर कोई भी इंसान अपने पार्टनर के सामने नीड या आर्ग्यूमेंट करता है तो एक टाइम के बाद डेफिनेटली उसका पार्टनर उससे इरिटेट हो ही जाता है। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से वो बोर भी होगा और आपसे दूर भी जाएगा। अब बात करते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जब आपका पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करने को ज्यादा इंजॉय कर पाए। जब आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते, जब आप अपने पार्टनर से ज्यादा अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे होते ना, ऐसी सिचुएशन में कभी भी आपके पार्टनर का आपसे मन भर ही नहीं सकता। जब आप इमोशनली एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, जब आप अपने पार्टनर के बिना भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, तो ऐसी सिचुएशन में आपका पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर पाता है। बट ज्यादातर लोग रिलेशन में आने के बाद अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा और लगातार प्यार करने लगते हैं, जिसके कारण एक तरह की साइकिल बन जाती है। तो जैसे ही आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वो आपसे बोर होगा और फिर इग्नोर करेगा। जैसे ही आपका पार्टनर आपको इग्नोर करेगा, फिर आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना शुरू करोगे, और जैसे आप आर्ग्यूमेंट करोगे आपका पार्टनर इरिटेट होकर आपसे दूर जाएगा। इस तरह की एक साइकिल बन जाएगी। तो पार्टनर आया था तो आपके साथ रिलेशन में टाइम को एंजॉय करने के लिए, लेकिन लास्ट में वो आपसे बोर और इरिटेट होकर चला जाता है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि पहले आप पार्टनर की नीड को समझो, बाद में आपका पार्टनर आपकी नीड को समझेगा। जैसे कि आपके पार्टनर की नीड है कि वो आपके साथ टाइम को एंजॉय करना चाहता है और इसीलिए तो वो रिलेशनशिप में आता है। तो उन्हें ऐसा माहौल दो रिलेशनशिप में कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय कर पाए। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका पार्टनर आपको टाइम भी देगा और वैल्यू भी, क्योंकि उसको आपसे जो चाहिए था आप उसे वो दे रहे हो। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जितने भी लोग रिलेशनशिप में हर्ट होते रहते हैं ना, वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा करते हैं, और आपको इसी चीज को बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हर्ट होने के लिए ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आप हर्ट नहीं हो सकते। अगर आप इसको स्किप कर सकते हो तो भी आप हर्ट नहीं हो सकते। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो है पार्टनर के बारे में सोचना। सिर्फ सोचना नहीं, बट पार्टनर के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचना। हमारे थॉट बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। अगर हमें दुखी फील करना हो ना, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है दुख के बारे में। अब उस प्रॉब्लम के बारे में, दुख के बारे में सोचे बिना दुखी भी नहीं हो सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप जिस इंसान के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, उस इंसान के लिए आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो। यह पॉसिबल ही नहीं है कि जिस इंसान के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो उसके लिए आप सीरियस नहीं हो। तो यहाँ पर ज्यादा सोचना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी एक इंसान के बारे में लगातार और बहुत ज्यादा सोचने से आपके दिमाग को ऐसा लगने लगता है कि भाई ये इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे सीरियसली लो। इसका उल्टा भी एग्जैक्ट सेम है। अगर एक बार आप किसी इंसान के लिए सीरियस हो गए, उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑटोमेटिकली उस इंसान के थॉट आपको आएंगे नहीं। मतलब उस इंसान के थॉट अब आपके दिमाग में चलते रहेंगे, क्योंकि आप सीरियस हो गए हो। पहले ज्यादा सोचने से सीरियस हो गए थे, अब सीरियस हो इसलिए आप उसके बारे में ज्यादा सोचने लगे। अब चाहकर भी उसके बारे में थॉट को रोक नहीं पाओगे। किसी के बारे में सोचना बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है। अगर एक फालतू का भी इंसान है ना, अगर आप बैठे बैठे सिर्फ उन्हीं के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उस इंसान के लिए भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आप कर क्या सकते हो? सबसे पहले तो आपको इस सिचुएशन से अवेयर होना पड़ेगा कि भाई आपको फालतू में बैठकर पार्टनर के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग में वही थॉट घुमाने नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वगैरह वगैरह, इन चीजों में आपको नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा सोचने लगोगे ना, तो डेफिनेटली आप उनके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओगे। ट्राई करो कि आप अपनी लाइफ की दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में सोच पाओ, उसमें टाइम स्पेंड कर पाओ। अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ही ज्यादा इग्नोर करने लगा है और आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे हो ना, तो आप डिप्रेस भी हो सकते हो। बट अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर नहीं भी कर रहा है, तो भी आपको पार्टनर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, ये बात कभी मत भूलना। तो दोस्तों, इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो से आपको क्या क्या सीख कर जाना है। नंबर 1 चीज, कभी भी पार्टनर को बिना मांगे प्यार मत दीजिए। दूसरी चीज, लोग सिर्फ उसे पाना चाहते जो उसके पास नहीं है, लोग उसे पाना नहीं चाहते जो ऑलरेडी उसके पास है। तीसरी चीज, लोग आपके साथ रिलेशनशिप में बोर होने या इरिटेट होने नहीं आते। एंड चौथी चीज, आपको ये समझना होगा
कि किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा पार्टनर है जो किससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और आजकल वो प्यार के कारण बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को सेंड करके उनकी मदद करिए। थैंक यू सो मच।